अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक रोटी लेनी है आपने। रोटी पूरी हो, चाहे तंदूर की हो, चाहे घर में बनी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जौ की हो, आटे की हो, कोई मसला नहीं है। गंदम का आटा भी हो तो कोई मसला नहीं है। उसके 3 टुकड़े करने हैं आपने रोटी के। बराबर कर लें, कोशिश करें जैसे हो जाएं। 3 टुकड़े होंगे, तीनों टुकड़ों पे ये तवीज़ लिखेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। जिसके लिए ये तवीज़ बनाएंगे, जिसका इस पे नाम लिखेंगे, वो शख्स, वो मर्द है या औरत है, दोस्त है या कोई जायज़ रिश्ता है, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत में आपका दीवाना हो जाएगा। रूहानी इजाज़त हासिल करने के लिए इस तवीज़ की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें और कम से कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। ये किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। ब्लैक मार्कर यूज़ कीजिएगा ताकि रोटी पे आसानी से लिखा जाए। जिस तरीके से समझाऊं उसी तरीके से करना है, ख़ुद से कमी पेशी नहीं करेंगे आप। तो रोटी के 3 टुकड़े करें, हर टुकड़े पे ये अमल करेंगे, यानी कि 3 बार ये तवीज़ बनेगा। 2 लाइनें लगाएंगे रोटी के टुकड़े पे, ठीक है। रोटी के 3 टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा रखेंगे, एक टुकड़े पे इसी तरह लिखेंगे, दूसरे पे भी इसी तरह, तीसरे पे भी इसी तरह। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। 2 लाइनें लगाएंगे और बड़े एहतियात से, बड़े ख्याल से, जिस तरह समझाऊं वैसे ही लिखना है, गलती नहीं करनी जल्दी में, ठीक है। मीम 1 2 हे बना रहा हूँ, ठीक है। 1 2 और फिर 3, ठीक है। इस तरह बन जाएगी। ज़हन में रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह समझा रहा हूँ उसी तरह आपने इसको लिखना है। अलिफ हमज़ा, छोटी सी स्पेस डाली है, फिर आगे लिखा है। इसी तरह आपने भी लिखना है। उसके आगे बा, बे, ठीक है। जैसे और लिखते हैं, अलिफ वाव रे, ठीक है। स्पेस दे के स्वाद, और फिर उसके आगे स्पेस दे के हा सीन मीम, ठीक है। इस तरह लिख लेना पहली लाइन पे। दूसरी लाइन पे जब आएंगे तो हा स्पेस दे के नून और छोटी ये, ठीक है। उसके बाद इश्क, ठीक है, ये इश्क लिख लेंगे। उसके बाद सीन और अलिफ, हे स्पेस देनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, छोटी ये, और फिर आगे वाव, ठीक है। ये लिख लेंगे। इसी तरीके से लिखना है जैसे आपको समझाया है, ठीक है। गलती ना कीजिएगा और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि गलती की गुंजाइश रहे ना। लिखने के बाद आपने जिसके लिए तवीज़ लिखना है, ये तवीज़ बनाया है, तिलिस्म बनाया है, उसका नाम नीचे, ठीक है। रोटी के उसी हिस्से पे महबूब बिन माँ अलहुब, अपना नाम बिन माँ का नाम। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिधर भी औरत का नाम आएगा बिनते लिखेंगे, जिधर भी औरत का नाम आएगा बिनती लिखेंगे। फ़र्ज़ किया अगर आप लड़की के लिए बना रहे हैं
تو محبوب لڑکی ہوگی، لڑکی بنتے ماں کا نام، اگر لڑکی بنا رہی ہے لڑکے کے لیے تو اپنا نام بنتے ماں کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس تعویذ کو لکھنا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہے، وہ ذرا ٹھیک کر لیجئے گا، ظاہر ہے لکھتے وقت کئی بار ہو جاتی ہے۔ یہ 2 ہے ڈالنی ہیں، 3 نہیں ہیں، جیسے یہ میم 1 2 اور یہ، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو بنانا ہے۔ تو جب یہ تعویذ لکھ لیں، تینوں ٹکڑوں پہ اسی طرح لکھنا ہے، تینوں ٹکڑوں پہ نام بھی لکھنے ہیں اور اسی طرح طلسم بھی بنانا ہے تینوں پہ۔ جب آپ نے بنا لیا تو آپ نے کوئی بھی، جدھر بھی آپ رہتے ہیں کتے تو مل ہی جائیں گے، کتا کسی بھی کلر کا ہو، بہت سارے اس طرح کے عملیات میں کہا جاتا ہے جی کالا کتا ہونا چاہیے، نہیں، وائٹ ہو، براؤن ہو، جیسا بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلر مکس ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کتے کو ہی تینوں ٹکڑے ڈالنے ہیں، لیکن جب آپ نے ٹکڑا ڈالنا ہے تو آواز میں، ظاہر ہے کتا تو آپ کی آواز سمجھے گا نہیں، تو آپ نے آواز میں اپنی بلند آواز نہ ہو، جو آپ کو سنائی دے، یہ ضرور کہنا ہے کہ اس کا فوری اثر ہونا چاہیے ورنہ میں آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ کہتے رہنا ہے جب تک وہ تینوں ٹکڑے نہیں کھا لیتا کہ اس کا فوری اثر ہو ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، یہ کہتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کتا کھا کے چلا جائے، ٹکڑا کھا لے، تو آپ اپنے گھر آ جائیں، یا گھر کے سامنے ہی ہیں تو ڈال کے اندر آ جائیں، لیکن پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ وہ کھا رہا ہے، تینوں کھا لی ہیں اس نے، تسلی کر لیں، پھر گھر جائیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا طلسم ہے، ایک ایسا تعویذ ہے کہ آپ جس انسان کے لیے لکھیں گے، چاہے وہ آپ کے آس پاس رہتا ہے، دور رہتا ہے، فوری اثر کرے گا۔ بیوی کے لیے لکھ رہے ہیں، خاوند کے لیے لکھ رہے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے لکھ رہے ہیں، ماں باپ کی محبت کے لیے، دوستوں کے لیے لکھ سکتے ہیں، روحانی طور پر اجازت ہے، لیکن ناجائز کام کے لیے اجازت نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔